चीयर्स भाई। चेयर्स सर। म्यूजिक। दोस्तों ये नया चेहरा जो है, इनका नाम है सूर्या। सूर्या प्रोड्यूसर हैं और जय हिंद कह दिया इन लोगों ने, और इन्होंने, सॉरी माफ़ करना यार मैं क्या बोल रहा हूँ। और अंश जो है, अंश बीमार हो गया क्योंकि भाई ने पक्का कल होली खेली है पानी के साथ, ठीक है, इसलिए तो आज ये हैं हॉट सीट पे, ये बैठे हैं। बताइए क्या है आज का। सर बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान की तरफ से। पहले ये बताइए आपकी होली कैसी रही हमारे दर्शकों को। मैं तो खेलता वेलता नहीं ज़्यादा होली। अच्छा। में थोड़ा सा रंग वंग लगाया, बस कहानी खत्म हो गई। और मुझे नहीं खानी चाहिए थी, मैंने 3 गुजिया खा ली यार। मुझे ना ये बहुत गड़बड़ है। डॉक्टर्स ने साफ मना करा है कि आपको नहीं खाना, बट यार देखो एक बात बताओ, होली में आपने अगर गुजिया नहीं खाई तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा उसमें एक चाशनी वाली भी थी यार, वो थोड़ा ज़्यादा गिल्ट हो रहा है मुझे, बट ठीक है। देन आई वॉक इट ऑफ, और फिर आधा एक घंटा वॉक करूंगा उसके बाद, और फिर अगले दिन जिम जाऊंगा, तो उसको मैनेज करने की वैसे जहर है। लेकिन अगर जहर गुजिया है तो भगवान डेली खिलाए मुझे यार, ऐसी अच्छी चीजें है ना। होली और मिस करने वाली चीज है ही नहीं होली में। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ भाई क्या खबर। सर आज की तो जो सबसे पहली खबर आई है वो क्रिकेट टीम को लेकर के ही है। हाँ। जो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है। हाँ। इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। हाँ। जो वहाँ के सिलेक्टर हैं, हाँ। उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। हाँ। उनका नाम है आलिम डार। तो अब ये है, उनका आरोप है कि भाई मैंने जब बाबर आजम को सिलेक्ट किया जा रहा था टीम में, तभी मैंने मना किया था, विरोध किया था कि बाबर आजम को टीम से बाहर रखा जाए। सर आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम को अब किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के लोग तो वहाँ पे छाती पीट रहे हैं उस तरीके से। देखो ये बाबर आजम की गलती नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तानियों की गलती है। एक बंदा कभी सक्सीड कर जाता है, ये उसके सामने सजदा करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी। छोटी चीज कोई होगी ना, इसको वही चीज है, वही मेरा पुराना घिसा पेटा एग्जाम्पल है, बुढ़िया के बाल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस, यस। बुढ़िया के बाल ये फेंट फेंट के पाकिस्तानी इतना बड़ा बाबर आजम को बाद में पता लगा कि नहीं वो तो इतना ही सा है। ठीक है, द किंग, इसके स्टैट्स, सारे के सारे स्टैट्स इसके घटिया टीमों के खिलाफ हैं। इसने कख नहीं करा। मैंने कभी बाबर आजम को, वैसे ही मैं मैचेस नहीं देखता, जब भी मैं देखता हूं इन द सेंस कि हाईलाइट कभी आ गई या कुछ आ गया, जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं, बाबर आजम ने कभी ऐसा स्कोर नहीं करा। हाँ, संतोषजनक स्कोर कभी नहीं किया उसने। ये अपनी टीम को नहीं जिताता, ये पीआर का चैंपियन है, ये पीआर का किंग है ये बाबर आजम। और पाकिस्तानी भी डेस्परेट है, इनको हीरोज चाहिए। हाँ, काफी ज्यादा उसकी लेकर के सर। हाँ, अगर आपके पास हीरोज नहीं है तो आप हीरो का वेट कीजिए। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी आप उठा के बोलेंगे नहीं नहीं कल से हमारा हीरो, और सारी कौम उसके पीछे पड़ गई कि इतना प्रेशर होगा कि यही आदमी हीरो बन। अबे वो है नहीं यार, वो नहीं है, बाबर आजम के बस का नहीं है। उसकी जबरदस्ती उसको हीरो बनाने में लोग तुले हुए हैं वहां के लोग। वो पता नहीं बनना भी बेचारा चाहता है कि नहीं चाहता गरीब, पर उसको पीछे ऐसे पड़ गए बाबर आजम बाबर आजम। अभी आलिम डर क्या कह रहे हैं कि ये रिजाइन कर रहे हैं। हाँ। ये रिजाइन, मैं बता रहा हूं, ये जो नकवी बैठा ना, मोहसिन नकवी, ये सबसे बड़ा चोर है। ये इसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, द शार्प डिक्लाइन। ये देखो, एक तो ये है कि तुम लोग घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, ऊपर से नेतागिरी करने का बड़ा शौक है। बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आ पाया, वो एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, वो भी एक प्रॉब्लम है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो क्रिकेटिंग प्रॉब्लम है। ये पूरा जो मामला है, देखो पूरा मामला बांग्लादेश के साथ, ये मोहसिन नकवी का मैन्युफैक्चर्ड है। और अभी तक कोई बांग्लादेशी, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी तो कुछ ना कुछ बोल देंगे, फरिश्ते आए थे, परियां आई थी, जिन्न आए थे, वो तो पूरी कौम ही ऐसी है, लपेटे में आ गई है। आप किसी बांग्लादेशी से पूछो, किसी इंडियन से पूछो, एटलीस्ट इंडियंस एंड बांग्लादेशीज डोंट हैव क्लैरिटी कि हुआ क्यों। पाकिस्तान ने भड़काया, आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काया कि अरे मुस्तफिजुर का नहीं, और हम खुद एज एन इंडियन कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर के मामले में बहुत गलत काम करा। बीसीसीआई वाज वेरी वेरी स्टूपिड इन डूइंग दैट, दे शुड नॉट हैव डन इट, इट एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द बीसीसीआई। दे शुड इन फैक्ट, somebody from BCCI, some senior person of BCCI should call up Mustafizur Rahman and apologize to him. Yes, sir. कि यार brother, we are very sorry and we, you know, you're welcome and we apologize for our bad behavior. ये BCCI का mismanaged है। हाँ। अगर ऐसा कुछ सरकार की तरफ से था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला उसको? It is BCCI which insulted Mustafizur Rahman. Bangladeshis felt insulted. नो डाउट यार, आप उनके प्लेयर को इंसल्ट करोगे तो जाहिर सी बात है पैशन जरा ना आए। yes. पाकिस्तान ट्राइड टू
टेक एडवांटेज। पाकिस्तान की टिपिकल मेंटालिटी देखो, एक तो होता है चील। चील और गिद्ध में आपको पता है ना क्या है फर्क? फर्क है सर। चील शिकार करती है, चील शिकार करती है, गिद्ध जो है मरे जानवर को खाता है। पाकिस्तान गिद्ध है, पाकिस्तान शिकार नहीं कर पाता, वो मरे जानवर की तलाश में रहता है, कौं कौं करके ऊपर। इट्स वेरी पेशेंट। इन्होंने देखा कि बांग्लादेश की वो चीज खराब हो रही है, इन्होंने फट से जाके भी इन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकलवा दिया विदाउट अ बैकअप प्लान कि भाई आप जाओगे, आपको लॉस होगा क्या इसका। और फिर अपने वो पागल सा है, मोटा, क्या नाम उसका, दैट फैट गाय, वो जो आगाजी अरे यार नाम क्या है भाई उसका, भट्टी जैसे लोगों को उनके गले से पट्टा खोल के छोड़ दिया कि भवो कर। अबे यार हैव सम सेंस। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का मामला आईसीसी से चल रहा है, तुम्हारा क्या लेना था? तू है कौन भाई? खुद के जेब में वही चीज है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। उसके खुद नहीं है पैसे 2 रुपए, बांग्लादेश को और पिटवा दिया इन लोगों ने फालतू में, बेसर पैर की चीज। तो जब ऐसा भी नहीं है कि मोहसिन नकवी चालाक है बहुत, वो भी मैं माफ कर लेता। मैं लोमड़ी वाली जो चालाकी होती है ना, नेगेटिव कॉनोटेशन वाली, वो भी इंटेलेक्ट का एक सबूत है कहीं ना कहीं। ये गधा है मोहसिन नकवी, इज अ डोंकी, ही मिसमैनेज्ड एवरीथिंग। अच्छा, इसने बांग्लादेश को निकलवा दिया, खुद की टीम भी हार गई। मतलब तुम कहीं जीतते। देखो, आप ये करते कि आपने बांग्लादेश को बोला कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप भारत को हराते, सेमीफाइनल जाते, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट ऑफ करते, फिर भारत को बोलते कि देखो तुम बड़े हीरो बन रहे थे, दिखा दिया तुम्हें, खुद जूते पड़ गए। यार ये कौन सी स्ट्रेटेजी है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही इसकी। आप समझ रहे हो ना? हाँ। तुम कहीं तो जीतते, तुमने उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया, खुद जलील हो गए, और अब कह रहे हो कि बाबर आजम रन नहीं बना रहा। अबे बाबर आजम तो पहले भी रन नहीं बना रहा था। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे उस टाइप की। पता नहीं क्या है इसकी, आई डोंट नो यार। पाकिस्तान को पाकिस्तान के एलीट ले डूबे। हाँ। पाकिस्तान का जो एलीट है ना, उसने पाकिस्तान को रगड़ दिया बुरी तरीके से। हाँ, क्या करेंगे बोलो। हाँ सर, नकवी के लिए जो आपका डायलॉग है वो हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बस सर, अब एक और जो सबसे थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। एक मिनट मैं बता दूं, वो आसिम मुनीर का साला है, इसलिए मैं कहता हूं उसको बस। सर, एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक जो है, हाँ। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से खamenei के मौत के बाद कई चीज़ें दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई हैं। तो सर, उसके मारे जाने के बाद भारत में भी उसको लेकर के दुख जताया गया, लोग सड़कों पर उतर आए। और यही लोग, जब पहलगाम हमला हुआ था बांग्लादेश के साथ जो अपने इस तरीके से हुआ था, तो ये लोग कहाँ गायब हो गए थे? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? यार देखो, पहली बात तो गम जताने का, गम मनाने का यह हक सबको है। बिल्कुल है सर। तो हम बोले कि नहीं तुम क्यों गम मना रहे हो खamenei के लिए, तुम क्यों रो रहे हो, तो ये आई थिंक गलत होगा। जिसको जहां दुख है वो वहां पे गम मनाने का। अगर मुझे दुख है, मेरा कोई अपना गया है, तो मैं गम नहीं मनाऊंगा। आपका कोई अपना जाएगा, आप गम नहीं मनाएंगे। अगर उनको लगता है कि उनका अपना गया है तो गम मना रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जब पहलगाम का वाकया हुआ था, क्या आपको दुख हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। हुआ था? बिल्कुल हुआ था। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था, आपको दुख हुआ था? बहुत हुआ था सर। बहुत हुआ था। हाँ। आपका दिल रोया? रोया था। क्योंकि आपको लगता है वो अपने हैं। अपने। ठीक है। जो सड़क पे आ रहे हैं खamenei के लिए कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको लगता है खamenei अपना है। वो बांग्लादेश के जो लोग हमारे हिंदू मारे गए थे या पहलगाम में लोग मारे, यार मैं वही तो कह रहा हूं, आप क्यों फोर्स कर रहे हैं किसी को? लोग अपनों की मौत पे रोते हैं। अगर मेरा कोई अपना मरेगा मैं रोऊंगा। अगर मैं पहलगाम, देखो सुनो, मैं पहलगाम वालों का जो निधन हुआ, जो उनको बर्बरता से मारा गया, मेरा दिल टूटा। हाँ। मेरे आंख में आंसू आए, क्योंकि मैं उनको अपना समझता था। यही चीज अफ्रीका के किसी कोने में होती, मैं रोता नहीं रोता नहीं। वो कहानी खत्म हो गई भाई। वो अपना समझते ही नहीं तो कहानी खत्म हो गई ना। आप किसी को कैसे फोर्स कर सकते हो कि नहीं तू अपना समझ? नहीं समझते। नहीं समझते। वो औरत है, वो टीवी पे बड़ी वायरल है, हम उसकी क्लिप नहीं चलाएंगे, जो कहती है कि खamenei मेरा शेर था, आज भी शेर है, कल भी शेर रहेगा, मैं चली जाऊंगी लड़ने के लिए। एक दूसरी लड़की कह रही है कि मोदी जी हमें आप परमिशन दो। वो जो लड़की कह रही है कि मोदी जी हमें परमिशन दो, अगर मोदी जी परमिशन दे दें, मोदी जी परमिशन दे दें। परमिशन तो ईरान को देनी है। वीजा लगता है ना किसी भी देश में जाने के लिए, तो वीजा तो ईरान देगा। मोदी जी थोड़ा ना कहेंगे मैं तुम्हें ईरान का वीजा दे रहा हूं। भाई जब लोग गलत तरीके से डंकी मार के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, डंकी मार के यूएस पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं गलत तरीके से, चाहे वो भारत से जाएं, चाहे पाकिस्तान से जाएं, चाहे कहीं से भी जाएं, राइट?
जब वो अमेरिका पहुंच जाते हैं डंकी मार के, जब वो यूरोप पहुंच जाते हैं डंकी मार के, वो ईरान तब जब वो डंकी मार के गए थे तब वो मोदी जी से परमिशन लेकर गए थे कि मोदी जी मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, मैं चोरी से ना जरा लंदन जाना चाह रहा हूं, जरा साइन कर दो उस पर। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? आप जाओ, आपको जाना है, आपको किसने रोका है? ये सब फालतू की फर्जी बातें हैं। टीवी कैमरास के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मामला ठंडा हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर भूल जाएंगे खामेनेई टामेनेई को, ऐसा कुछ नहीं है। सर अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, खamenei का क्या स्टैंड था कभी कश्मीर को लेकर के? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि वहां पे पत्थरबाजी भी हुई है। देखो मैं आपको बताऊं ये पत्थरबाजी कश्मीर में क्यों शुरू हुई है। पत्थरबाजी पहले कश्मीर में कभी नहीं हुई। हाँ, कभी नहीं हुई। ये इंतफादा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमास और हिजबुल्ला, ये सब हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा पट्टी वगैरह पूरे फिलिस्तीन के इलाके में, यहां से शुरुआत हुई है। फर्स्ट इंतफादा, सेकंड इंतफादा, ये पत्थरबाजी करो, ये पूरा का पूरा मामला बच्चों को आगे रखना। ये कश्मीरी कल्चर नहीं है भाई। हाँ, कश्मीरी कल्चर ये बच्चों को आगे रखना, औरतों को आगे रखना, ये पैलेट गन चलना, फिर उनको बताना, झूठे ये विक्टिम कार्ड प्ले करना वहां पे, जो एक जमाने में होता था, जो हुरियत वाले करवाते थे। मैं हुरियत का स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूं। दिस इज ऑल पैलेस्टीनियन। आज की तारीख में अगर हम ये कहते हैं, और आप हेडलाइन दिखाइए यहां पे स्क्रीन पे कि भाई जब हमास वाले आए थे, पीओके में आए थे, हाँ हाँ, हमास वाले आए थे पीओके में, हाँ। और पहलगाम से पहले आए थे। हाँ, ओ भाई साहब, जब वो आए थे पीओके में पहलगाम से पहले, तो आपको लगता है कि बिना ईरान के आशीर्वाद के आए? मैं ईरानी लोगों की बहुत, आई लव एंड रिस्पेक्ट द ईरानियन पीपल। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस रेजिम। I have no respect for this Ayatollah or Hezbollah or any other, whether it is Ayatollah, Hezbollah or whatever else. I have zero respect. ओके। आप इसका बयान जाके देखिए, और मैं चाहता हूं आप इनके ट्वीट्स लगाएं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है कि इसमें क्या बोला है आयतुल्ला ने। What has he said against, India? भारत के खिलाफ कितना जहर उगला है सर कई बार, और भारत ने कोशिश करी कि इसके साथ दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो जाए। ठीक है, कि बाहर से सबको, एक्चुअली मैं बताता हूं क्या इशू है। ये इसको भी कोई वो नहीं था। ये शिया लीडर बनते हैं जब पाकिस्तान में शिया कत्ल होते हैं, राइट। कितने शियाओं को इन्होंने बोला है कि आप आ जाओ। जब शियाओं को बसों में मारा गया, शिया मस्जिदों में ग्रेनेड फाड़े गए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कितनी बार इन्होंने जाके कंडेम करा पाकिस्तानी सरकार को, ये बोला कि आप शियाओं को मत मारो। एक दो बार मुंह जवानी बोल दिया होगा, वैसे कभी औपचारिक रूप से इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप आइए, हम आपसे विड्रॉ करते हैं, अपना जो एम्बेसडर है उसको विड्रॉ करते हैं, हम डिप्लोमेटिक आपसे रिश्ते डाउनग्रेड कर रहे हैं, आप शियाओं को मार रहे हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, सबको इस्लामिक उम्मा का खलीफा बनने की खुजली है। यही खुजली एर्दोगान को है, यही खुजली इसको थी, खमेनाई को, यही खुजली सबको है कि हम किसी तरीके से, पाकिस्तान कहता है कि हम सिर्फ अकेले मुसलमान मुल्क हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लिहाजा हमें लीडर, जेब फटी है उसकी पाकिस्तान की जेब फटी है। हाँ। भाई अगर आपको गांव का चौधरी बनना है तो पूरी गांव को दावत में बुलाने के लिए और बारात को 7 दिन ठहराने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है नहीं उसके पास। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बड़ा अच्छा लठ है, मैं चौधरी हूं। ना 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 ना, चौधरी लठैत पालता है। हाँ। चौधरी खुद लठैत नहीं होता है। चौधरी लठैतों की फौज पालता है। हाँ। जो गांव का जमींदार है, जो गांव का बड़ा है, उसके पास 100 लोग होंगे राइफल और लाठी लेके, वो खुद राइफल लेके नहीं घूमता, उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। यही पाकिस्तान को गलतफहमी हो जाती है क्योंकि हम लठैत हैं इसलिए हम चौधरी हैं। ऐसे ये फालतू की बातें करते हैं लोग। सर अब आगे बढ़े, एक और हैं हमारे पत्रकार हैं पाकिस्तान के, नजम सेठी, तो उनका एक बयान सुनेंगे, आप भी हंसेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल हमारे परमाणु। एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, इसके पहले आप सवाल पूछें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। एक जमाना था बहुत पहले, हाँ, बहुत पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले, मैं बहुत ध्यान से नजम सेठी के जो वो लिखते थे, वो डॉन के लिए लिखते थे एक जमाने में। अच्छा, लेख जो लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़ता था मैं नजम सेठी का, कि वो लिख रहे हैं। उम्दा पत्रकार भी है पाकिस्तान के, माने जाए। उम्दा तो पता नहीं है कि नहीं है ये अभी इनका, लेकिन वो अपने आप को कहलवाते हैं सर, जैसे इंट्रोड्यूस जो करवाते हैं वो पाकिस्तानियों की आदत है कि पैसा देके जरा बोलो, जरा एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलो, जिले रही जलवा अफरोज हो रहा है, ये सब ये ड्रामा चलता रहता है। हाँ बताइए। तो क्या उन्होंने कहा है कि भारत और इजराइल हमारे परमाणु हथियार पर कब्जा करने आ रहे हैं। अमेरिका हमें अकेला छोड़ दिया है पूरी तरीके से। आपको सर क्या लग रहा है कि अमेरिका इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है?
कि एक बात बताइए, अकेला छोड़ दिया मतलब क्या? आप तो दुनिया के लीडर हैं, आप तो इस्लामिक उम्मा का किला हैं, आपको अकेला छोड़ दिया? आपको कब से लोगों के साथ की जरूरत? भाई आप कभी भी पाकिस्तानी को देखिए कि हम जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, हम इस्लामिक दुनिया के लीडर हैं, हम उम्मा के चौधरी हैं, अभी रो रहे हैं अमेरिका ने छोड़ दिया। देखो भैया सीधी बात है, आप चाट खाते हो? खाते हैं। हाँ। आप जब चाट खाते हो तो आपको दोना देता है? हाँ। आप दोने में चाट खाते हो? हाँ। पानी का बताशा, लखनऊ पानी का बताशा कहते हैं, गोलगप्पा कहते हैं सर, गोलगप्पे या पानी पूरी मुंबई में, हाँ। पुचका कलकत्ता में आप खाते हो। आप खाने के बाद, चाट खाने के बाद आप दोना फेंकते हो कि घर ले जाते हो? फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान वो दोना है और वो तीसरी बार फेंका जा चुका है, उसको अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है कि भाई यूर यूजलेस, तुम प्लेट नहीं हो, तुम पत्तल हो, खाने के बाद तुम्हें फेंक दिया जाएगा। अब वो रो रहा है कि क्या हमें फेंक दिया। और न्यूक्लियर वेपन्स, देखो मैं आपको एक और बात बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ सर। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि लोगों के दिमाग में बैठे। आपने कभी ये देखा है कि पाकिस्तान के 60-65 साल के जो जनरल हैं ये जाके बाहर क्यों सेटल होते हैं? क्यों? आप कभी भी देखना, ज्यादातर पाकिस्तान के जनरल्स हैं जिसके पास पैसा है, उसका दुबई नहीं तो लंदन नहीं तो अमेरिका नहीं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं तो न्यूजीलैंड नहीं तो यूरोप, कहीं ना कहीं इनका घर होगा। ये बाहर जाके सेटल होते हैं। क्यों? इनके पास, इनकी तनख्वाहें भी इतनी नहीं है। इनकी जो एक्चुअल सरकारी तनख्वाहें हैं, जो इनको ऑफिशियली जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो बहुत कम है। काफी कम होंगी सर। हाँ, अगर आप किसी को ये भी बोलें कि इनके चीफ को 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो एक्चुअली इंडियन रुपीज में कितने हैं? दैट इज 1/3। हाँ। पर ये हैं अरबपति। ये पैसा कहां से आता है? कभी आपने नोट करा है? कुछ तो इनके काले धंधे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस उम्र में कौन सा मुल्क है, आपको क्या लगता है कि 60-65 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में अमेरिका किसी को सिटीजनशिप दे रहा है और फट से ये लोग चले जा रहे हैं? क्यों देगा अमेरिका? अमेरिका को साइंटिस्ट चाहिए, अमेरिका को डॉक्टर्स चाहिए, अमेरिका को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स चाहिए, हाई टेक, अमेरिका को बायोकेमिस्ट चाहिए, अमेरिका को कोई रिटायर्ड 3 स्टार जनरल चाहिए, 4 स्टार जनरल चाहिए? नहीं चाहिए। पाकिस्तानी फौज का वो भी। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके रिश्ते अमेरिका के साथ ऐसे हैं, ये पहले ही इनका पूरा का पूरा न्यूक्लियर का जो मामला है इनका, पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर मामला है पाकिस्तान का, वो अमेरिका को पहले गिरवी रख चुके हैं। हाँ। भारत क्या लेगा? वो तो है ही ऑलरेडी अमेरिका के पास। भारत और इजराइल ने क्या लेने इनके, ये तो पहले दे चुके हैं। आप देखो, सिंपल सी प्रूफ दूं आपको। हाँ सर। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो जेडी वैंस जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो इंडिया में था। अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ है उषा वैंस, उसके साथ 2-3 बच्चे जो है सब वो आगे पीछे घूम रहे थे मोदी जी के। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जेडी वैंस ने तो यही बोला कि 2 देश लड़ रहे हैं, सॉर्ट आउट कर लेंगे सानू की। उसने यही बोला। जिस दिन भारत ने नूर खान पे मारा उस दिन अमेरिकन जागे कि भाई साहब ये तो गलत है, भाईजान एक ही कर देता। तो ये क्यों जागे नूर खान पे? नूर खान पे इसलिए जागे क्योंकि नूर खान इनका है ही नहीं। हाँ, अमेरिका का है। अमेरिकन्स इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अमेरिकन्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ नूर खान। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तानी यूज नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा। ऑफ कोर्स द पाकिस्तान, नूर खान है पाकिस्तानियों का, लेकिन देयर इज एन अमेरिकन प्रेजेंस इन नूर खान। तभी तो चमका डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकन्स क्यों चमके? अटैक के बाद ही होश आया। भाई जो आप ब्रह्मोस गिरा रहे हो और आसपास अमेरिकन हो तो चमकेंगे ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये बातें हैं यार, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये वाला मामला और कुछ नहीं। सर अभी नूर खान पे अफगानिस्तान ने भी वही दे दिया जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने नूर खान को टारगेट किया था। हाँ। अब अफगानिस्तान ने भी उसी पर अटैक कर दिया है। हाँ। अफगानिस्तान अब नूर खान का वो हो गया क्या? नूर खान अब नूर खान बड़ा कॉमन सा हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कल बलोच बोले कि हम भी जरा हेलो बोल के आती नूर खान। ये कहाँ है नूर खान? बड़ा नूर खान सुन रहा है। बलोच आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे। हाँ। बलोच चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं वहां पे, और वो कह रहे हैं बलोच एक दूसरे से बलोच बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई जाने कहाँ है नूर खान? तो बोला कि अच्छा वही ऑपरेशन सिंदूर वाला। फिर तालिबान ने भी कह रहा हम लोग चलो देखते हैं, जरा बताओ नूर खान कहाँ है, निकालो। पता लगा ठोक दिया एक बार नूर खान को। सब लोग नूर खान पे सबने हाथ साफ करा। जब अफगानिस्तान जैसे लोग मार चुके एकदम, अब नूर खान को टारगेट कर लिया, तब तो फिर अब
सर एक आखिरी क्वेश्चन जो सबसे अहम है वो मैं जानना चाहूँगा, उस पर आपकी क्या राय है सर? सर कई जगह सुबुगाहट है या चर्चाएं हैं कि भारत ने अमेरिकी जहाज़ों को मदद की है ईरान युद्ध में। आपको क्या लग रहा है, ये सच है या फिर अफवाह ही एक तरीके से? उसका क्या खंडन करेंगे? नहीं, आप ये जो ये बेसिकली पाकिस्तान कर रहा है ये। हाँ। पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जो पूरी लड़ाई ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इनकी पूरी लड़ाई वहां पे तभी मैं कहता हूं कि जो ISPR है ना, जो इनका जो प्रोपेगेंडा वाले जो एजेंसी है ISPR, पाकिस्तान का एक ही स्ट्राइक कोर है भाई, वो ISPR है। DG ISPR इज द हेड ऑफ पाकिस्तान ओनली स्ट्राइक कोर। बाकी सब इनके फुस पटाखे हैं। ISPR है जो हर समय टिकटॉक पे ये डाल दो, ये डाल दो, वो अच्छा जी वाला जो ड्रामा था, ये सब यही सब बेवकूफी की चीजें इनका, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। दे हैव जीरो, यही काम करते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका खंडन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर चुकी है, ठीक है। और अमेरिकन को जरूरत भी नहीं है यार। अमेरिकन के पास बहुत एसेट्स हैं। एक तो हम कर नहीं रहे और दूसरा उनको जरूरत भी नहीं है। हाँ, कल अगर ताइवान को लेके चाइना के साथ अगर युद्ध होता है, अच्छा, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं। हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हमारे दर्शकों को अगर चाइना के साथ युद्ध होता है और ताइवान के लिए होता है या कुछ और होता है जो कि हमारे ईस्ट की ओर होता है, तब हम बात कर सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश से लेने के चक्कर में, अमेरिका क्यों लेने के चक्कर में? उसका वही प्लान है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। उनको क्या लेना देना वैसे। और अभी भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो उनके बेसेस हैं, उनके ओकिनावा में भी बेस है, उनके और जगह भी बेस हैं, इस तरफ भी हैं ईस्ट में, पर उनके ज्यादा जो बेसेस हैं आप देखेंगे उनके वेस्ट की साइड में है। उनके वेस्ट की साइड में ज्यादा बेसेस हैं, ईस्ट की साइड में कंपैरेटिवली कम है। मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं है, यहां पे भी कई सारे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो उनके बेसिस हैं ईस्ट की साइड में कम है, उनके वेस्ट की साइड में ज्यादा है। तो जिस दिन अगर ऐसा होता है, उस दिन अगर कोई बोले कि भारत ने मदद करी, तब मुझे बात समझ में आएगी अगेंस्ट चाइना। दिस वन नहीं। और अमेरिका को जरूरत भी नहीं है यार। दे हैव देयर ओन, उनका वो अलग मामला है बड़ा, है ना। हाँ। हो गया, चलो ठीक है, ऑल राइट, चलते हैं फिर। राम राम। जय हिंद।